जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। हाल ही में हमने पीएम सैचुरेशन ड्राइव के संबंध में 3-4 वीडियोस बनाए हैं, जिसको लेकर काफ़ी लोगों को जागरूकता मिल रही है और लोगों को मदद हो रही है। और काफ़ी लोगों ने कहा है कि कुछ और चीज़ों के उनको वीडियोस चाहिए हैं। हालांकि अभी जो पीएम किसान जीओआई का ऐप है वो चालू नहीं हुआ है, जिसके कारण अभी वीएनओ जो लॉगिन हमने बनाई थी वो अभी एक्टिव नहीं हुए हैं। इस कारण से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं। तो बिल्कुल आप इसमें घबराएं नहीं, अभी हमारा काम सिर्फ चस्पा करना था, तो हमने सूची चस्पा कर दी है। अब सूची के आधार पे हमको सिर्फ छटनी करनी है ना, 22 तारीख तक। और वीएनओ का जैसे ही काम आ जाएगा, वीएनओ का आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, हम आपको उसका वीडियो भी बता देंगे। तो उसको जैसा अभी चल रहा है अभी आप उसको वैसा चलने दें, बिल्कुल परेशान ना होए। आज का जो हमारा वीडियो है वो है एलआर लिंकिंग को लेकर। ठीक है, एलआर लिंकिंग यानी कि पीएम किसान का हितग्राही जो है, जिनका जो पंजीयन क्रमांक आ गया है, उनसे ज़मीन को जोड़ना। ठीक है, बहुत सारे लोगों को हम ये पहले वीडियो बता चुके हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को दोबारा से जानना था। तो हम इसी वीडियो में पुराने मॉड्यूल को उठाकर कुछ नए जो परिवर्तन हुए हैं उसको भी दिखाकर इस वीडियो को बताने की आपको कोशिश करेंगे। ठीक है, एलआर लिंकिंग यानी कि लैंड रिकॉर्ड लिंकिंग। इसमें क्या करना है कि जो पीएम किसान पंजीयन है, आपका पंजीयन हो गया होगा, पंजीयन क्रमांक जनरेट हो गया होगा जिनका, उनके साथ ज़मीन नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, उनके में ज़मीन की जानकारी नहीं जुड़ी हुई है, इसलिए आप देखेंगे कि लैंड सीडिंग नो दिख रहा होगा पीएम किसान के स्टेटस पे और उनको पेमेंट नहीं आ रही होगी। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम बताएंगे कि आप कैसे किसी भी किसान की जिसके में लैंड सीडिंग नो दिख रहा है और उसकी सूची, आपकी सूची में उसका नाम भी नहीं दिख रहा है, तो उसको कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे सहारा पे, लॉगिन कर लें। इस तरीके से लॉगिन पासवर्ड में लॉगिन डालेंगे तो यहाँ पीएम किसान कार्य आता है। पीएम किसान कार्य में ये पीएम किसान एलआर लिंकिंग का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले आता था ये डायरेक्ट जिला, हल्का, गांव आता था। गो कर देने से एक सूची आ जाती थी। ठीक है, किस प्रकार की सूची आ जाती थी, ये सूची पहले आ जाती थी। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी इसकी जगह पर ये आ गया है। ठीक है, यहाँ पर जिला, तहसील, हल्का, गांव और ग्रामानुसार खोजें। ठीक है, तो ग्रामानुसार खोजें और व्यू लिंक्ड डेटा, दो ऑप्शन आ रहे हैं। और नीचे एक और आ रहा है, पीएम किसान आईडी डालकर तहसीलवार लिंकिंग हेतु शेष डाटा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहले हम आपको ऊपर वाले ऑप्शन का बता देते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे, जिला, तहसील, हल्का और गांव चुनेंगे। जैसे ही गांव चुनेंगे तो यहाँ पर आप पहले व्यू लिंक्ड डेटा देख सकते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमारा लिंक हो गया, दिख नहीं रहा, तो आप व्यू लिंक्ड डेटा करेंगे तो इस तरीके की सूची उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें पीएम किसान आईडी, हितग्राही का नाम, खसरा क्रमांक, बैंक खाता, आईएफएससी और मास्क आईडी दिख रहा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपको पूरी सूची इसकी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर यदि आप किसी की कोई जानकारी में संशोधन करना चाहते हैं कि आपने मान लीजिए किसी का नाम जोड़ दिया है, 4 नंबर के खसरा में जोड़ दिया है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो 4 नंबर की ज़मीन उसने बेच दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये बहुत अच्छे से समझेंगे कि यदि किसी किसान ने अपनी ज़मीन बेच दिया है, ठीक है, तो भी आप उसकी जानकारी को आप अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए उसने किसी और जगह पर ज़मीन की जानकारी बेची है और आप उसको अपने गांव की ज़मीन के साथ लिंक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से आप उसकी ज़मीन को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ संशोधन करें में जाएं और डेटा को आप चेंज कर दें। ठीक है, ये हो गया एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन था, मतलब ये तो केवल देखने के लिए है, जो आपने पहले का भरा हुआ है वो डेटा देखकर संशोधन कर दिया। दूसरा ऑप्शन आता है ग्रामवार खोजने का। ठीक है, तो ग्राम अनुसार खोजने पे आपने तहसील, हल्का और ग्राम चुना, ग्राम अनुसार खोजे पे क्लिक किया तो इस तरीके की सूची आपको मिल जाएगी। यानी ये मैप करने को अभी पेंडिंग है। ठीक है, ये मैप करने को अभी पेंडिंग है। ये पहले ऐसा ही दिखता था, अभी ऐसा दिखने लगी ये सूची। ठीक है, अब ये सूची ऐसी दिख रही है। इसमें संशोधन करें का ऑप्शन आ रहा है, पहले मैप करें का ऑप्शन आता था, अब संशोधन करें का ऑप्शन आ रहा है। यानी कुछ नहीं करना है, आप केवल कहाँ गए, आपने यहाँ पर गए, आपने कटनी चुना, आपने तहसील चुनी, हल्का चुना, गांव चुना, ग्राम अनुसार खोजें पे क्लिक किया, ये सूची आपके सामने उपलब्ध हो गई। जो रहेगी, जितने भी शेष रहेंगे उनकी सूची आपको इस तरीके से मिल जाएगी। आप संशोधन करें पे क्लिक करें। ठीक है, तो जैसे ही संशोधन करें पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का आपके सामने विंडो खुल जाएगा। यहाँ पर उसका पीएम किसान का डेटा दिख रहा है और ये उसका सीएम किसान का डेटा दिख रहा है। ठीक है, ये दो डेटा आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर वर्तमान अभिलेख की से हितग्राही जोड़ना और दूसरा एफआरए यानी कि फॉरेस्ट रिजर्व्ड एरिया, जो वन अधिकार क्षेत्र है, वहाँ से हितग्राही की ज़मीन को जानकारी को पंजीयन के साथ जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी एक चुन लेंगे। जैसे ही हम इसको चुनेंगे, नीचे वाला जो हमारा विंडो है सेम ऑप्शन है, इनमें से आप देख लो। पहले जैसे हमने खसरा उठाया, खसरे में जाकर हमने इस व्यक्ति की जांच की। ठीक है, ये नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको हमने अपने खसरा में देखा, ये खसरे में ये नाम दिख रहा है। ठीक है, तो खसरे में जाकर हमने इसका ये खसरा चुन लिया यहाँ से और गो कर दिया। ठीक है, एक चीज़ और है कि जैसे आप यहाँ पर आए ना, आपने खसरा चुना,
तो हो सकता है वो आबादी में भी आ गया हो, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, जैसे हमने 107 नंबर का खसरा चुना 2 ऑप्शन आ गए। यहाँ पर दिख रहा है कृषि या आवासीय, तो हमको पता है कि इस योजना का लाभ केवल और केवल कौन उठा सकता है, जो कृषि भूमि, ठीक है, जिसका कृषि भूमि है उसी पे केवल इस योजना का लाभ मिलेगा। तो यहाँ से कृषि चुन लिया। कृषि चुनने के बाद हमने खसरा नंबर चुन लिया, इस नाम को चुना और यहाँ पर कारण चुन लिए। ठीक है, ये देखिए कारण चुनने के बाद प्रमाणित किया पे क्लिक किया और कारण हमने ये 5 कारण है, फौती नामांतरण, अन्य नामांतरण, बंटवारा, कोई परिवर्तन नहीं, पूर्व में छोटा हुआ। अब बंटवारा फिलहाल अपात्र है जैसा हमको पता है नियमानुसार। ठीक है, तो फिर भी यदि मान लीजिए किसी की ज़मीन है, आपने उसको लिंक करके भी आप स्टॉप पेमेंट करा सकते हैं। पर यदि कोई व्यक्ति पेंडिंग में दिख रहा है, वो कहाँ से आ गया, उसका नाम कैसे आ गया है, तो भी आप उसको जोड़ सकते हैं। एक और कुछ लोगों का कहना है बंटवारा कैसे, यदि मान लीजिए 3 भाइयों के नाम पे पहले से ज़मीन थी, तो भी कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें बंटवारा वो पात्र होगा। तो इसके लिए आप जो गाइडलाइन है वो एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लें। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पर हम कारण चुन लेंगे, प्रमाणित किया पे क्लिक करेंगे, तो वो हमसे पूछेगा, जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि क्या आप हितग्राही को वर्तमान भू अभिलेख रिकॉर्ड से मैप करना चाहते हैं। आप ओके कर दीजिए। ओके करने पे मैसेज आ जाएगा कि हितग्राही, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नाम को ग्राम के खसरे से जोड़ दिया गया। ठीक है, इस तरीके का आपको मैसेज आ जाएगा। ये तो था ऊपर वाला ऑप्शन। अब ये नीचे वाले ऑप्शन काहे के लिए, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारे पास सूची में तो इनका नाम ही नहीं आ रहा, अब उनको हम कैसे करेंगे। तो उनको आप ऐसे करेंगे कि आपके पास कोई भी किसान आता है, कोई भी किसान आता है और वो बोलता है हमारी लैंड रिकॉर्ड में या LR लिंकिंग सीडिंग नो दिखा रहा है, तो आप उसी के सामने सारा लॉगिन करें। या कोई भी किसान भाई देख रहे हो तो पटवारी जी के सामने जाकर उनके सारा में लॉगिन करवाकर यहाँ पर अपनी ID डलवाकर इस बॉक्स पे क्लिक करें। यदि इस बॉक्स पे क्लिक नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, एरर आ जाएगी। इस बॉक्स पे क्लिक करके खोजे पे क्लिक करें। खोजे पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जानकारी मिल जाएगी। जैसे ये एक शरद कुमार है, इनकी 3 ज़मीनें हैं, तो 4 ज़मीनें, चारों ज़मीनें खसरे से लिंक है, यानी इनका जो पंजीयन है वो चारों खसरों से लिंक कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर PM किसान ID, नाम, सारे खसरा क्रमांक, मास का ID, तहसील, हल्का और मैप्ड। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, मैप्ड मतलब इनकी जानकारी पहले से मैप की जा चुकी है। ठीक है, अब यदि आपको वो जानकारी संशोधन कर रहा हो तो संशोधन करने पे क्लिक कर लें। इसी किसान की जगह हम दूसरे की जानकारी सर्च करते हैं जिसकी नहीं हुई है, तो हमने जैसे ही यहाँ पर डालकर हमने खोजे पे क्लिक किया, ये देखिए नॉट मैप्ड आ गया। ठीक है, यानी कि इनकी जानकारी अभी लिंक नहीं हुई है, ये जो पंजीयन क्रमांक है ये लिंक नहीं हुआ है। तो हम यहाँ संशोधन कर पे क्लिक करेंगे तो उसी तरीके कौन सा विंडो खुल जाएगा हमारा संशोधन कर पे, ये वाला विंडो खुल जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये संशोधन करने पे ये वाला विंडो हमारा खुल जाएगा, बाकी की प्रोसेस वही है। तो लैंड रिकॉर्ड लिंकिंग जो है या LR लिंकिंग है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। केवल क्या करना है कि आपका जो डेटा है उसको उठाकर खसरे में चेक कर लीजिए। जो व्यक्ति का नाम है जिसका लिंक नहीं है, या तो उससे खसरे देख लीजिए, आप उससे ऋण पुस्तिका ले लीजिए, आप उससे उसमें चेक कर लीजिए और उसको उठाकर LR में जो आपके भू अभिलेख में जानकारी है उसके साथ लिंक कर दीजिए इस पंजीयन को। तो जो जिसको अभी तक लाभ नहीं मिल रहा था उसको लाभ मिलने लगेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि हमारी LR लिंकिंग में क्या प्रोसेस है और कैसे किसी किसान की LR लिंकिंग को करना है। हम EKYC के बारे में बता चुके हैं। LR लिंकिंग आज हमारा हो गया है। NPCI में आपको केवल उसको 3 ऑप्शंस हैं। एक पहला ऑप्शन है, बार बार हम कह रहे हैं कि या तो किसान को बोलें वो अपने बैंक में जहाँ पर उसका खाता है, जहाँ पर उसको लाभ चाहिए, वहाँ पर जाकर क्या करवा ले, DBT एनेबल करा ले। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि वो IPPB यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक में अपना अकाउंट लिंक करा ले, मतलब सॉरी अपना अकाउंट ओपन करवा ले। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है वो एक बार आधार में जाए, आधार कार्ड खोले, आधार की सर्विसेज में जाए और उसमें चेक कर ले कि उसका बैंक किस खाते में लिंक है। ठीक है, किस खाते में उसका DBT एनेबल है। इसके संबंध में एक वीडियो हम आपको शीघ्र ही दे देंगे। उससे कोई भी किसान या कोई भी पटवारी या कोई भी व्यक्ति खुद भी चेक कर सकता है कि उसका जो आधार कार्ड है उसमें DBT में कौन सा अकाउंट एनेबल है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। इस वीडियो को आप काफ़ी सारे लोगों तक, आसपास के लोगों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको LR लिंकिंग में दिक्कत है कि हमारे में नाम नहीं आ रहा। तो नाम नहीं आएगा, बिल्कुल परेशान ना हुए। आप केवल रजिस्ट्रेशन ID डालें और उनको लिंक कर दें। यदि उस व्यक्ति की ज़मीन आपके गाँव में है तो उसका सूची में यदि नाम नहीं आ रहा है तो आप LR लिंकिंग में जाइए, उनके ऊपर पे क्लिक करिए और वहाँ पर LR लिंकिंग को मैप कर दीजिए। ठीक है, हो सके तो उनको मैप्ड वाला स्टेटस भी दिखा दीजिए। यदि 2 दिन 3 दिन बाद अपडेट हो जाता है तो मैप्ड वाला स्टेटस दिखाकर बता दीजिए कि हमारे स्तर पर कोई भी कार्यवाही पेंडिंग नहीं है। तो बस इसी तरह मदद करते रहें, लोगों का सहयोग करते रहें, आपस में इसको शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। अगले वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। जय हिंद।